लड़े भी को नहीं, वो आज तक ही को नहीं हो वो कुछ यूं ही है, वो चाशनी गैंग में ही है वो। और आदमी देखा नहीं गया था, उसका विरोध किया जा रहा है। आज संसद की वजह से ही वो बिल्डिंग बची है। नगमा जी सभापति है, उनके कुछ कॉम्प्लेक्स का रिश्तेदार का कॉम्प्लेक्स था, उनका मामला सामने आया, तो उसमें जो है कांग्रेस में बहुत कार्यकर्ता है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता उनका नेता ब्रजेंद्र ओला, अमित ओला है। आप कोर्ट में जीरे करते हैं उस तरह जीरे मत कीजिए। सासणी गैंग है। पहले एक बार 20-25 साल पहले अखबार में आया करता था, ये समुद्र में सोमालिया के समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, वो युद्ध पोतों को लूटा करते थे। आप समझ नहीं पा रहे। मैं माइनॉरिटी के भाइयों को और मेरे लोगों को भी बताना चाहता हूँ, वहाँ जो व्यक्ति आके वो राजेंद्र गुड्डा ने जो तांडव किया, उसका तो टारगेट ये था कि ये टूटे। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं K24 आपका खबरी। इस वक्त हम झुंझुनू उपचुनाव की कवरेज करने झुंझुनू पहुंचे हैं, जहां पर 25 तारीख को जो है पर्चे भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। भाजपा से टिकट मिल चुकी है राजेंद्र बंबू को, और कांग्रेस की टिकट में संशय तो कोई नहीं है, टिकट ब्रजेंद्र ओला परिवार से ही मिलेगी। उसकी घोषणा होना अभी बाकी है। इस वक्त हम कांग्रेस के कार्यालय में खड़े हैं, वहाँ पर पार्षदगण हैं, वो सब मौजूद हैं, उनसे इस चीज़ की चर्चा करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। पार्षद हो? हाँ साहब। क्या नाम है साहब? प्रदीप कुमार सैनी, पार्षद हुमन नगर परिषद झुंझुनू। झुंझुनू उपचुनाव की जहाँ तक हम बात करें, कांग्रेस का गढ़ रहा है झुंझुनू, तो इस बार क्या कुछ रहने वाला चुनाव में? नहीं, चुनाव तो होने की वजह ये है कि हमारे महबूब लीडर, हमारे परम आदरणीय सम्मानीय विजेंद्र जी ओला, जो पिछले बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पूरी जनता का प्यार मिला, उसकी वजह से जीत गए और सांसद बन के दिल्ली पहुंच गए। अब उनकी जगह जो रिक्त हुआ है, तो वो एक प्रोसीजर है, उसमें उपचुनाव हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आना है। पिछली बार 28,000 वोटों से जीते, इस बार 40,000 वोटों से जीतेंगे। उपचुनाव है, भी चुनाव तो होना ही। औपचारिकता बता रहे हैं आप, लेकिन औपचारिकता नहीं, अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो आम पब्लिक है वो कांग्रेस के साथ क्यों जाएगी अगर भाजपा की सरकार राजस्थान में है? नहीं, ये हमारे जिले में पहली बार उपचुनाव नहीं हो रहा है। पूर्व में भी उपचुनाव हुए हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सूरजगढ़ में उपचुनाव हुआ था, आप जानते हैं। जी जी। उसमें भी हमारी जनता ने जो करारा जवाब दिया, जो सत्ता पक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की थी, उसने मशीनरी का दुरुपयोग किया, हर चीज़ का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ा। लेकिन झुंझुनू जिला आप जानते हैं, ये वीरों की और किसानों की और जवानों की धरती है। यहाँ पर ऐसे प्रोपगंडे नहीं चलते हैं। हम राज काज कुछ नहीं समझते हैं, हम अपनी बहादुरी से जीतते हैं, हमारी मेहनत से जीतते हैं, हम मेहनती कश लोग हैं हम। और ये विधानसभा हमारे परम सम्मानीय स्वर्गीय पद्म श्री शीशराम ओड़ा जी की हाथों से सींची हुई विधानसभा है, और उसी के चलते हम फिर से हमें पूरा विश्वास है, एक बार फिर से हम जीते। 4-5 दिनों से हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। एक आरोप लगातार लगा कि एक परिवार है वो लगातार 70 वर्षों से झुंझुनू पर राज कर रहा है, उसका थोड़ा विरोध देखा जा रहा है। उस विरोध की स्थिति में किस तरीके से, इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? आप बातों को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं एक ही परिवार। इसमें आप मीडिया के बंधु हैं, कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक ही परिवार से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी समझदार लोग हैं, कंप्यूटर का युग है, चांद के दूसरे कोने पे लोग पहुंच चुके हैं, तो आप सोचो, आप इतनी दूर से आए हो, इसकी क्या वजह है, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? जवाब ये है बस। नहीं, कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है कि कार्यकर्ता है, उसको उनको भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में बहुत कार्यकर्ता है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, उनका नेता ब्रजेंद्र ओला, अमित ओला है, और जो ये लपका गिरो चाशनी गैंग है ना, ये बीजे कांग्रेस की टिकट मांग रही है, ये न तो कांग्रेस को वोट देते हैं। चाशनी गैंग में MD चौबदार को मानते हैं आप? कभी थी, मैं ये नहीं कहता, MD चौबदार तो टिकट मांग ही नहीं रहा है। बिल्कुल टिकट की उन्होंने मंच पे घोषणा की है। मंच पे ही उनका एक वीडियो और भी चल रहा है कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है, कैसे ऐसी बातें करेगा? खुले मन से उन्होंने टिकट मांगी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि माइनॉरिटी 70 साल से वोट दे रही है। आप कोर्ट में जीरे करते हैं उस तरह जीरे मत कीजिए। MD चौबदार कांग्रेस का सम्मानित सदस्य है, न तो वो टिकट मांगी है उन्होंने, बड़े मंच पे उन्होंने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। कांग्रेस मेरी माँ है, मैं कांग्रेस का सिपाही। तो आपने शायद दूसरा वीडियो देखा है, उन्होंने बरेमंच से जो मुस्लिम महापंचायत है उसमें मैंने जो बरेमंच से वीडियो देखा वो लेटेस्ट है, आपने देखा वो पुराना है। मैंने जो देखा है वो बाकी जगह है वे लोग मुसलमान आ जगह कोई मैं नहीं, मुसलमान आप कैमरे सामने बोलिए कैमरे में क्या मिलेगा यार क्यों बैठे हो? तो फिर तो आपने जो वीडियो देखा वो पुराना है, हमने जो देखा लेटेस्ट। कल भी उन्होंने एक मिनट एमडी चौबदार का इंटरव्यू हम लेके आए थे, उसमें हमने पूछा था, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि माइनॉरिटी को टिकट मिलनी चाहिए। सुनो तो सही, हाँ यही मैं कह रहा हूँ। देखो टिकट मांगने का अधिकार, मेरे समाज के लोग भी टिकट मांग रहे थे, कोई बीजेपी से मांग रहा था, कोई कांग्रेस से मांग रहा था। टिकट मांगने का तो अधिकार है भाई। यहाँ पर अपन आए हैं तो पार्टी में काम करके अपन भी चाहते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पार्टी फैसला करती है, पर्यवेक्षक आते हैं। पिछले ही दिनों 5 दिन पहले हमारी पार्टी के पर्यवेक्षक आए, उनके सामने एमडी चौबदार ने वहाँ भी कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस मेरी माँ है, मेरे को टिकट नहीं चाहिए। पार्टी किसी को भी टिकट देती है, चाहे वो माइनॉरिटी में सोच ले, चाहे किसी भी अन्य दल में सोच ले, या इनको ही दे दे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो टिकट फिर देने में इतनी लेट कैसे की जा रही है, इसका क्या कारण है? टिकट में लेट देने की हो कहाँ रही है? यहाँ तो पत्रकार महोदय 1.5 महीने से पहले टिकट लेके काम चल रहा है, वार्डों में जा रहे हैं पार्षद लोग। अच्छा टिकट तो अपने को आप जैसे कह रहे हो हम नहीं मिली, तो ऐसे तो फॉर्म भी नहीं सबमिट किए, हम तो वोट मांगते भी घूम रहे हैं पार्टी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, अमित जी के नाम पे। फाइनल नहीं है टिकट तो इनकी। आज का अखबार पढ़ा होगा आपने? जी पढ़ा। क्या आया उसमें? अखबार में ये है कि टिकट तो पहले से फाइनल है, अखबार लेकिन और आप कहीं ना सिर्फ कहीं ये संशय कहते की हो, स्थिति है। ये तो आप लोगों का काम है। ये तो आप लोग कहते ही हो सूत्रों से मिली जानकारी। नहीं, आप वो वाली बात है। जैसे विजेंद्र जी बात कर रहे थे, मीडिया के सामने आने की बात नहीं कर रहे थे, वैसे ही आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपके जो वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि आप भी जो है मीडिया से कुछ खफा लग रहे हैं, दोनों मीडिया से। नहीं नहीं नहीं, मीडिया तो मेरे बड़े अजीज हैं। ये फयूम जी पत्रकार है हमारे, और हमारे इम्तियाज जी हैं, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, घर पारिवारिक के ताल्लुकात हैं। आप भी यहाँ रहोगे महीने भर तो आपसे भी पारिवारिक ताल्लुकात ही होंगे हमारे। क्या कहना चाहेंगे? बात नहीं, एमडी का क्यों को नहीं बट्टा हो रहे लड़ाई भी को नहीं, वो आज तक ही को नहीं हो, वो कुछ यूं ही है, वो चाशनी गैंग में ही है वो, और कुछ को नहीं भी वो शहर में। वो ज़्यादा कोई पार्षद कोई लड़ लो चुनाव जीत लो दिखाई लड़के से, क्यों नहीं बट्टे। एमडी चौबदार कुछ नहीं है, आपको मालूम मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो राजस्थान चेयरमैन राजस्थानी। उसने कुछ भी किया होगा, लेकिन उसने हमारे लिए और हमारे समाज के लिए तो कुछ किया भी नहीं है सर। और वो वैसे गाड़ी है उनके पास, सब कुछ है, घूमो चाहे कहाँ भी, दिक्कत कहाँ रहा फर्क नहीं पड़ने वाला कोई। हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कांग्रेस के सिंबल पे गिरेंगे वोट सारे। आप पार्षद हैं क्या? ना, कार्यकर्ता है कांग्रेस? कार्यकर्ता है सर। वार्ड नंबर कौन सा आपका? वार्ड नंबर 58 नंबर। कहीं ना कहीं आप देख नहीं रहे, माइनॉरिटी में एक विरोध हो रहा है टिकट के लिए। माइनॉरिटी में देखो सर, जो कुछ लोग हैं हमेशा से हो रहा है, वो हमेशा से विरोध नहीं हो रहा। आप इसको विरोध का नाम मत दो। मांग रहे हैं, टिकट की मांग करना जायज अधिकार है, टिकट मांगनी चाहिए। आगे भी स्पष्ट सर है, हमें पब्लिक के बीच में सीधा स्पष्ट करें, अगर टिकट नहीं है तो टिकट से राजस्थान की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वोट नहीं देंगे, ये लोगों का कहना है। ये क्या है, पिछली बार भी ये लोग ऐसे ही थे। इन्होंने यहाँ पर ये जो अभी जो आदमी आया ना, ये बीजेपी से टिकट दिए सम्मानीय भामू जी को, उनके ये पिछली बार ये सारे लोग उनके साथ थे। तब तो ये भामू जी से ये शर्त कर रहे थे कि हम आपके साथ तब रहेंगे जब आप बीजेपी में नहीं जाओगे। एक बड़ा मामला है जो झुन्नू का जो नगमा जी सभापति है, उनके कुछ कॉम्प्लेक्स का रिश्तेदार का कॉम्प्लेक्स था, उनका मामला सामने आया। तो उसमें जो है कुछ नाराजगी है मुस्लिम समाज की दिखाई दी थी कि जो है कांग्रेस के जो वर्तमान सांसद है उनके द्वारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उस बारे में आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, उस पर प्रतिक्रिया यही है, अगर सांसद महोदय हमारे नहीं होते और हमारे ऊपर हाथ नहीं होता तो वो बनता ही नहीं। इनकी तोड़ने की औकात ही क्या है?
और उस मामले को लेके क्लर्क साहब को टेलीफोन कर साहब विजेंद्र जी ओड़ा ने सभापति जी को लेकर, उनके ससुर है हमारे पूर्व चेयरमैन सम्मानीय तैयब जी को लेकर हमारी घरे में बात होकर सब कुछ हो गया था। क्लर्क साहब से बात हो गई थी, कागज पेश कर दिए गए थे। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ब्यूरोक्रेसी होती है और एक न्यायपालिका होती है, उनके सामने कागज पेश कर दिए, बात हो गई। अब एक व्यक्ति वहाँ जाता है, तांडव करता है, उसका टारगेट दूसरा था। आप समझ नहीं पा रहे। मैं माइनॉरिटी के भाइयों को और मेरे लोगों को भी बताना चाहता हूँ, वहाँ जो व्यक्ति आके वो राजेंद्र गुड्डा ने जो तांडव किया, उसका तो टारगेट ये था कि ये टूटे, हाँ, और सभापति के मुकदमा लगे। आप समझ नहीं रहे हो बात को। क्रोनोलॉजी है जो कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी है। पूरी बात जनता में जो मैसेज गया है आपकी द्वारा ही जनता को कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी समझो, ये क्रोनोलॉजी है। वो व्यक्ति वहाँ के तांडव करके प्रशासन के साथ अनाप शनाप 68 बोल के, जो उन्होंने कोतवाल जी को, हमारे जो यहाँ चौबे जी है उनके साथ उसने बदतमीजी भी करी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसको क्या मतलब था वो टूट जाए, तो इसको टूटने से मतलब नहीं था, और वो चाहता ही था कि ये टूटे। ये उनकी चाल थी, जो चाल सफल नहीं हो सकी। सम्मानीय सभापति जी भी यही हैं, सम्मानीय एमपी साहब भी यही हैं। हमारी मीटिंग ली है, अब वार्डों में मीटिंग चालू होगी, इनका पर्दाफाश होगा। पार्षद मौजूद थे अंदर, सब पार्षद मौजूद थे हमारे। अब तो वार्डों में चले गए, आप लेट हो गए। सभी जगह मीटिंग होगी, इनका पर्दाफाश होगा। ये जो दुकान लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, चाशनी गैंग है। पहले एक बार 20-25 साल पहले अखबार में आया करता था, ये समुद्र में सोमालिया के समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, वो युद्ध पोतों को लूटा करते थे। तो ये सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, ये युद्ध पोत लूट। चाशनी गैंग का सरगना किसे कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ जो विश्वास से लोग जुड़े हैं, उनको बेवजह भ्रमित करके तोड़ना चाह रहे। ये नहीं सफल होंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, विजेंद्र ओड़ा जीतेंगे, और यहाँ जो नगमा बानो ने शहर में जो विकास के कार्य करवाए हैं वो जीतेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मंडल अध्यक्ष आप क्या कहेंगे? मंडल इस्लामपुर ये है कि ये बहुत ही ईमानदार और कर्मठ और संघर्षशील और जनता से जुड़ाव, जनता के बीच रहने वाले, ईमानदार और जनता का हर काम करने में सक्षम है। और जनता तो उनको सांसद बना दिया। अब की बात करें, अमित जी ओड़ा की बात करें कि अमित जी ओड़ा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे विधायक का और चुनाव जीतेंगे। जनता में विरोध नहीं है? और विरोध छोटा मोटा है, ये कोई विरोध नहीं माना जाएगा। जनता प्रतिनिधि तैयब जी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लगभग पिछले 4-5 दिन से हम माइनॉरिटी के मोहल्लों में घूम रहे हैं, तो एक विरोध जो है कांग्रेस का देखा जा रहा है। इस विरोध के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस के साथ थे, साथ रहेंगे, आगे भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। विरोध का कारण मैं आपको बता दूं कि लगभग हफ्ते 10 दिन पहले एक मामला हुआ था, जो कॉम्प्लेक्स का मामला होता, उस मामले को लेकर राजेंद्र गुड्डा वहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद एक स्थिति देखी गई है कि जो सांसद महोदय का परिवार है, उससे वहाँ पर कोई आदमी देखा नहीं गया था, उसका विरोध किया जा रहा है। आज संसद की वजह से ही वो बिल्डिंग बची है, बाकी वो तो वो उनकी वजह से बनी भी उन्हीं की वजह से है। और मेरे को क्लर्क साहब के पास में भेजा, और जो भी काम है वो संसद ने ही किए, और आज तक हम उनके साथ हैं, भविष्य में भी आगे साथ रहेंगे। कोटला बाजार एक माइनॉरिटी का बड़ा मॉल है, वहाँ पर हमने कवरेज की तो लगभग वहाँ पे 100-150 पब्लिक खड़ी थी वहाँ पे। उनमें से एक भी जो है आदमी राजेंद्र गुड्डा के अलावा कोई दूसरा वहाँ पर वोट नहीं बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा गया विरोध की स्थिति जो पैदा हो रही है। कोई विरोध नहीं है। मुस्लिम मोहल्ले में गिने चुने जो आदमी हैं वो पहले से है, और आगे भी थे और आगे भी रहेंगे। मामूली से 2-4 लोग हैं जो हमेशा करते हैं, वो ये बात है, घूम फिर के वो आ जाते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है। बहुसंख्यक मात्रा में विजेंद्र जी ओड़ा के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में। एक मुस्लिम महापंचायत भी हुई थी, बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें भी साफ तरीके से विरोध किया गया था। विरोध करने का सबका अधिकार है, वो विरोध किया उन्होंने, वो लेकिन इसका कोई नहीं है। उसमें वही गिने चुने वही आदमी उसी में थे, हर जगह वही गिने चुने आदमी मिलेंगे आपको। देखोगे तो आप चेहरा वो का चेहरा आपको वो का वही मिलेगा आपको, जो गिने चुने आदमी है वही मिलेंगे आपको, उसके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। आप जब जहाँ भी आप बाइट लेने जाओगे, आप देख लेना घूम के, वही 5 आदमी वहाँ जाएंगे, वही दूसरे मोहल्ले में जाके वही 5 वहाँ जाएंगे, ये रेशियो रहेगा आपको।
बाकी ये है कि ज़्यादातर मात्रा में मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है, रहा है और हमेशा रहेगा। यानी आपका कहना है चुनाव की स्थिति में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कहने वाले ऐसे कुछ भी कहते रहेंगे, कोई वो नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यार कुरैशी सबाब। यार कुछ कहीं ना कहीं एमडी चौबदार की मांग जो है, टिकट की मांग है, उसको कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत है? वो मांग करने का सबका अधिकार है, वो गलत सही वो तो अब पार्टी जाने, वो तो उसमें तो अपन क्या कह सकते हैं। नहीं, वो अपनी टिकट नहीं मांग रहे, वो मतलब पूरे जो है मुस्लिम कम्युनिटी किसी को टिकट के मांगते अपनी ही हैं, लेकिन वो सीधे बोलते भी नहीं है। यो मानो आप बोले किस मुंह से, वो बड़ी बात है। तो पार्टी के साथ रहेंगे एमडी चौबदार? बिल्कुल पार्टी के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो पार्टी डिसीजन लेगी, क्या करेगी वो पार्टी जाने। बाकी रहना तो पार्टी के साथ ही चाहिए, अगर कांग्रेस ही है तो पार्टी के साथ काम भी करना चाहिए। आज उनको बना रखा है, कांग्रेस नहीं तो बना रखा है, राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा उनको, तो कांग्रेस ने दे रखा है या और कोई दे दिया? बीजेपी ने दे दिया। तो तैयब जी हमारे साथ खड़े हैं, ये उनके समाज से उनके भाई है, इनका भी ले लो। इस्माइल जी चौबदार। इस्माइल जी चौबदार हमारे साथ हैं। तो एमडी चौबदार की एक मुस्लिम महापंचायत हुई थी, उस पूरी महापंचायत के बारे में आप क्या कहेंगे? तो सारा मुस्लिम आ गए भी कमाइन, कुछ गिना चुना आदमी है 20, 30, 50, मतलब पूरी सभा में 20-30 आदमी है क्या? तो 150 होगा, 200 होगा, बिम सारा मुस्लिम आ गया। मुस्लिम 17,000 वोट है मुसलमाना का। ये कांग्रेस के सागे है, खुला मन से? हाँ कांग्रेस के सागे है, खुला मन से ही है, हमेशा ही रहे। तो टिकट नहीं मांगनी चाहिए? नहीं गिरने भी करे, बोले भाई का चले जाएगा, वोट भी का चला जाएगा, गया के गड़े। नहीं, टिकट की मांगी है, बस यही मांगी है, गलत मांगी है? तो वो आपके लिए मांग ले, कोई भी मांग ले, नहीं, आपके लिए कौन मांगी? बिल्कुल अमेरिकन के इलाज है। नहीं भैया, क्या मुस्लिम समाज ने प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। हाँ। जुड़ने को मैं तो वो तो पार्टी देखेगी किन्ने देगी किन्ने नहीं देगी, पार्टी का होगी, पार्टी फैसला करेगी। बात मांग ली होगी, क्या दिक्कत है मांगने में? तो क्या माहौल है मौलाम? बढ़िया है माहौल। कांग्रेस के कार्य में खड़ा तो कहोगे यही सही है? कांग्रेस के कार्यालय में क्या खड़ा, बड़े बाजार में कह देगा। तो बहुत से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, हालांकि जरूर, लेकिन जो स्पष्टीकरण है वो आज मुस्लिम महापंचायत हुई थी, उसका कहीं ना कहीं हमें स्पष्टीकरण मिल रहा है। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, क्या नाम है आपको? मेरा नाम विद्याधर है। विद्याधर जी, हाँ जी, क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा रहा है, अब भी अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत कोई अड़चन को नहीं? नहीं, अड़चन किस बात की है? अड़चन सुने यहाँ का विरोध हो नहीं, तो सामने चुनाव लड़ते हैं वो हमारी प्रशंसा थोड़ी करेंगे, तो कोई तीसरी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आप बता दो। नहीं, तीसरी करना तो बात है कि अब ये बताओ, एक मिनट भाई साहब, सुना करो भी थे, पूछो क्यों पहले। ये जो है वहाँ जो गुड्डा जी आए, उनमें वो विवाद हुआ, गुड्डा जी ये चाह रहे थे कैसे जैसे पुलिस वाले मेरे को पकड़े, मेरी लोकप्रियता बढ़ जाए। देखो, लोकप्रियता तो बढ़ चुकी है झुंझुनू में। तो मैं माइनॉरिटी के 4-5 मोहल्ले में घूम रहा हूँ, बिल्कुल लोकप्रियता बन चुकी है। और जो पकड़ वो कर रहे थे, उस पकड़ में वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। उसका बचाव आप कैसे करें वो हमें मालूम नहीं। आदमियों को जानते हैं आप? कितने आदमियों को जानते हैं वहाँ? कितने? हम तो 5 दिन से ही सिर्फ यहाँ। मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत कितने आदमियों को जानते हो? व्यक्तिगत नहीं, कम ही आदमियों को जानता हूँ मैं 20,000 आदमियों को शहर में जानता हूँ। तो रिपोर्ट हमारे पास सही रहेगी कि आपके पास सही रहेगी? तो हम रिपोर्ट लेने आए आपके पास। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, मैं रिपोर्ट ही दे रहा हूँ। आप जो सुन रहे हो वो फाल्स बातें हैं। वो गिने चुने लोग हैं जो शिकायत करता थे, इस सभापति को हटाना